नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार साहू। मेरे इस चैनल मैकेनिकल माइंड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी का वीडियो सीरीज। इस सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर 5 में ओरिफिस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया था। इस लेक्चर में भी हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ओरिफिस से रिलेटेड। जैसा कि स्क्रीन पे आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लम नंबर 3 है। इसके पहले हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है। ठीक है। एक 40 मिलीमीटर व्यास के ओरिफिस से 10 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। ओरिफिस से होने वाले वास्तविक डिसर्जन एवं वास्तविक वेग जेट संकोच स्थान पर ज्ञात कीजिए। सी डी बराबर 0.6 और सी बी बराबर 0.98 है। ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, एक टंकी है। ठीक है, ऐसा टंकी है जिसमें पानी भरा हुआ है और इसके दीवार में एक ओरिफिस बना हुआ है। ऐसा ये ओरिफिस जो है वो सर्कुलर है, क्योंकि इसको साइड से देखने से ये 40 mm व्यास आपको दिखेगा। ये 40 mm व्यास है, मतलब ये 40 mm व्यास आपको दे दिया गया है। ठीक है। अब इस ओरिफिस के ऊपर 40 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। अब यहाँ पे दिया नहीं है कि कहाँ से भरा हुआ है, तो इस प्रॉब्लम में 10 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, तो इसके सेंटर से ही आपको मानना है, क्योंकि वाटर हेड जो है सर्कुलर के सेंटर से होगा। ठीक है। तो ये हेड दिया है 10 मीटर, सेंटर से ये ऊंचाई लेना है। ठीक है। तो ये एच की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले ओरिफिस का डायमीटर दिया है 40 मिलीमीटर, या आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको प्राप्त होगा 0.04 मीटर। इसके अलावा एच की वैल्यू दे दी गई है 10 मीटर। ठीक है। फिर आपको सी डी की वैल्यू भी दी हुई है 0.6 और सी बी की वैल्यू भी दी हुई है 0.98। ठीक है। हमें दो चीज़ें याद करनी है, एक वास्तविक एक्चुअल डिस्चार्ज और वास्तविक वेग एक्चुअल वेलोसिटी व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट पे। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वास्तविक विसर्जन क्यू एक्चुअल का मान। ठीक है। तो क्यू एक्चुअल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सी डी इंटू क्यू थ्योरेटिकल चाहिए, है ना। और क्यू थ्योरेटिकल कैसे निकालेंगे, क्यू थ्योरेटिकल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, A0 ओरिफिस का एरिया और थ्योरेटिकल वेलोसिटी चाहिए। तो थ्योरेटिकल वेलोसिटी क्या होगा, VTH इज इक्वल टू रूट ऑफ 2GH होगा। H हमें पता है तो हम थ्योरेटिकल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपको मिलेगा 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और फिश का एरिया A0 सर्कुलर है, π/4 इंटू D0 का स्क्वायर आपको मिलेगा। डायमीटर पता है तो ये एरिया हमें मिलेगा 0.001256 मीटर का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज प्राप्त होगा। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज A0 इंटू VTH, है ना, और फिर इसका एरिया इंटू थ्योरेटिकल वेलोसिटी, ये मिलेगा 0.01758 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है। अब क्यू एक्चुअल वास्तविक डिस्चार्ज निकालना है। एक्चुअल डिस्चार्ज इक्वल टू होता है सी डी इंटू क्यू टी एच। सी डी पता है 0.6, तो आराम से हम क्यू थ्योरेटिकल जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपको प्राप्त होगा 0.01054 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है। ये वास्तविक विसर्जन है जो कि हमें ज्ञात करना था। ठीक है। इसके अलावा हमें दूसरा जो ज्ञात करना है वो क्या है, वास्तविक वेग व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट पे। ठीक है। तो वास्तविक वेग क्या होगा, ये सी वी इज इक्वल टू होता है एक्चुअल वेग अपान थ्योरेटिकल वेग। थ्योरेटिकल वेग हमने फाइंड आउट किया है, तो एक्चुअल वेग हमें मिल जाएगा सी वी इंटू थ्योरेटिकल वेग।
सी भी पता है 0.98, थियोरेटिकल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट किया 14 मीटर पर सेकेंड। तो एक्चुअल वेलोसिटी एट वेना कॉन्ट्रैक्टा पॉइंट ये मिलेगा 13.72 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम वास्तविक वेग और वास्तविक विसर्जन की मान फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम वास्तविक विसर्जन जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक और प्रॉब्लम है हमारे पास, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम नंबर 4, एक 30 mm व्यास के ओरिफिस पानी की टंकी में लगाई गई है। यहाँ पे भी सर्कुलर ओरिफिस है, 30 mm डायमीटर है, पानी की टंकी में लगा हुआ है। ओरिफिस के केंद्र से 1.5 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। ओरिफिस से वास्तविक निसर्जन 2.55 लीटर पर सेकेंड हो तो विसर्जन गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्चुअल डिस्चार्ज दिया हुआ है, आपको विसर्जन गुणांक CD का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है, ओरिफिस का डायमीटर दिया है 30 मिलीमीटर, ये हो जाएगा 0.03 मीटर, है ना। सेंटर से कितने ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, ये वाटर हेड होगा, H का वैल्यू 1.5 मीटर। ठीक है, इसके अलावा हमें एक्चुअल डिस्चार्ज वास्तविक निसर्जन या विसर्जन दिया हुआ है 2.55 लीटर पर सेकेंड। लीटर पर सेकेंड है, इसको हम 1000 से डिवाइड करके, है ना, मीटर क्यूब में इसको प्राप्त कर सकते हैं। यह होगा 0.00255 मीटर क्यूब पर सेकेंड। याद रखिए, लीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करोगे, मीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये क्यू एक्चुअल मिलेगा। हमें CD की वैल्यू चाहिए, तो CD की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्यू थ्योरेटिकल का वैल्यू होना चाहिए। थ्योरेटिकल सैद्धांतिक विसर्जन का मान पता होना चाहिए। तो सैद्धांतिक विसर्जन क्या होगा, क्यू थ्योरेटिकल इज इक्वल टू होता है ओरिफिस का एरिया इंटू थ्योरेटिकल वेलोसिटी। तो ओरिफिस का एरिया क्या हो जाएगा, π/4 इंटू DO का स्क्वायर, डायमीटर पता है ओरिफिस का, तो ये एरिया हमें मिलेगा 0.000707 मीटर स्क्वायर, ये हमें प्राप्त होगा। इसके अलावा थ्योरेटिकल वेलोसिटी भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं √2gh, इस इक्वेशन का यूज़ करके। h पता है 1.5 मीटर है, तो ये वेलोसिटी हमें मिलेगा 5.425 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो QTH थ्योरेटिकल डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, 0.00385 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल डिस्चार्ज दिया हुआ है 0.00255 मीटर क्यूब पर सेकेंड और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हमने फाइंड आउट किया है। तो फाइनली हमें विसर्जन गुणांक प्राप्त करना है। तो विसर्जन गुणांक क्या होगा, विसर्जन गुणांक CD इज इक्वल टू होता है क्यू एक्चुअल अपान क्यू थ्योरेटिकल। एक्चुअल थ्योरेटिकल डिस्चार्ज पता है, तो ये वैल्यू हमें मिलेगा 0.666। तो ये आपको विसर्जन गुणांक प्राप्त होगा। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, है ना। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।